दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 नवंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन को लेकर की। कल जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई, जहां पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को मंजूरी दे दी गई थी। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया और आगे बताया गया कि अब इसमें अध्यक्ष और सदस्यों का चयन कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन सर्च कमेटी करेगी। अब इस न्यूज़ को देख लेते हैं विस्तार से। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप इसी तरह के अपडेट्स, इस तरह के वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। नियमावली के अनुसार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन एक सर्च कमेटी द्वारा किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों की सूची मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। इसके साथ ही 3 मंडलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए नया विधेयक लाने पर भी सहमति बन गई है। तो कुल मिलाकर के अब जो कमेटी बनाई जाएगी, सर्च कमेटी, ठीक है, वही सर्च कमेटी अध्यक्ष और सदस्यों का यहाँ पर चयन करेगी। इसके साथ ही नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि आयोग में एक सचिव, एक परीक्षा नियंत्रक, एक वित्त नियंत्रक और एक न्यायिक सेवा के एक विधि अधिकारी, एक वित्त एवं लेखा अधिकारी तथा आउटसोर्स से एक कंप्यूटर एवं IT समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे। 4 उप सचिव राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाएंगे, जिनका कार्यकाल 3 साल से अधिक नहीं होगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सभी पूर्णकालिक कर्मचारी आयोग में समाहित कर दिए जाएंगे। यानी जो परमानेंट कर्मचारी हैं चयन बोर्ड के और हायर जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग था, उनको इसी में समाहित कर दिया जाएगा। नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसमें जो है इसके अध्यक्ष और सदस्यों के 10 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। नियमावली में आयोग के कामकाज व उसके अधिकारों तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता एवं उनके अधिकारों का वर्णन किया गया है। आयोग को बेसिक, माध्यमिक और उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज को इस आयोग में समाहित कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के अब इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियों का काम बचा हुआ है। तो 10 पद जो है उन पर जल्द जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यहाँ पर भी देखिए वही अपडेट दी गई कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी अध्यक्ष का चयन, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी आपको बता दें कल कैबिनेट के अन्य भी फैसले किए गए, जिसमें एक महत्वपूर्ण फैसला है मेडिकल सेक्टर को लेकर के। अब जो गणित के अभ्यर्थी जिन्होंने इंटर गणित से किया हुआ है वो भी मेडिकल सेक्टर में जा सकते हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि गणित से इंटर पास भी बन सकेंगे आयुर्वेद व यूनानी फार्मासिस्ट। अब गणित विषय से इंटरमीडिएट पास छात्र भी आयुर्वेद व यूनानी फार्मासिस्ट बन सकेंगे। आयुष विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश आयुष भेषजिक सेवा प्रथम संशोधन नियमावली और यूनानी भेषजिक सेवा प्रथम संशोधन नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। अभी सिर्फ जीव विज्ञान विषय से इंटरमीडिएट पास ही इन आगे डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक की पढ़ाई कर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट बन सकते हैं। वही यूनानी में डिप्लोमा हासिल कर यूनानी फार्मासिस्ट बन सकते हैं। दूसरी ओर होम्योपैथिक्स में पहले से ही जीव विज्ञान व गणित विषय से इंटर अभ्यर्थी जो है आगे डिप्लोमा कर फार्मासिस्ट बन सकते हैं। एलोपैथ में भी जीव विज्ञान व गणित से इंटरमीडिएट पास विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी की पढ़ाई करके फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये अपडेट है कि
आयुर्वेद व यूनानी में भी अब गणित वाले अभ्यर्थी जा सकते हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही उत्तर प्रदेश की आरओ एआरओ भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए कुल पदों के हिसाब से 411 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें आरओ यानी समीक्षा अधिकारी के 334 पद हैं, एआरओ यानी सहायक समीक्षा अधिकारी के 77 पद हैं। तो इसमें आवेदन प्रक्रिया जैसा कि आप लोग जानते हैं पूरी हो चुकी है 24 तारीख को। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए कुल डेटा आ चुका है कि इस भर्ती के लिए 10,69,725 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यानी इस तरीके से अगर आप कंपटीशन निकालें कि एक पद के सापेक्ष में कितना कंपटीशन है, तो सभी भर्तियों का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। एक पद के हिसाब से 2600 दावेदार यहाँ पर आ रहे हैं। यह पहली बार है कि जब लोक सेवा आयोग को आरओ एआरओ भर्ती के लिए इतनी बड़ी संख्या में आवेदन मिलेंगे। आवेदकों की बड़ी संख्या का मुख्य कारण ये है कि आरओ के लिए केवल स्नातक पास ही अभ्यर्थी फॉर्म भर पाते थे। तो यानी आरओ में केवल ग्रेजुएशन पास ही अभ्यर्थी एलिजिबल है, इसी वजह से इतने ज़्यादा आवेदन यहाँ पर मिले हैं। लंबे समय से शिक्षक समेत दूसरी भर्ती नहीं आने के कारण स्नातक युवाओं ने अपनी इस भर्ती में किस्मत आजमाने के लिए आवेदन किया है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एलटी ग्रेड से भी ज़्यादा आवेदक इस बार मिले हैं। 2018 में जब एलटी ग्रेड की भर्ती आई थी उस समय 7,63,317 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। हालांकि इस भर्ती में एलटी ग्रेड के 10,768 पद थे, लेकिन इस बार केवल 411 पदों के लिए 10,69,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो आरओ एआरओ की जो भर्ती है उसने सभी यूपीपीएससी की भर्तियों का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है आवेदनों की संख्या के हिसाब से। कल सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एनआईओएस डीएलएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं है, सीड्स कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी एनआईओएस से 18 महीने का डिप्लोमा 2 साल के पाठ्यक्रम के बराबर नहीं है। तो इसी वजह से जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इसको मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, तो फिलहाल अब जो एनआईओएस डीएलएड वाले छात्र हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से बाहर हैं। 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के ब्रेकिंग न्यूज है कि एक अंक विवाद का जो मामला था कोर्ट में विचाराधीन था। तो यहाँ पर देखिए कल इसका ऑर्डर हो गया है कि 2,234 अभ्यर्थियों का एक अंक बढ़ा करके 2 महीने में तैयार कर रहे मेरिट लिस्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 शिक्षक भर्ती मामले में 2,234 अभ्यर्थियों का एक अंक बढ़ा करके 2 महीने में नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों की ओर से समय सीमा के अंदर ये काम पूरा नहीं किया जाता है तो याचिकाकर्ता न्यायालय के समक्ष आने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल सहित अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के सचिव प्रताप सिंह बघेल और परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। दोनों अधिकारियों की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया। कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी सचिव की ओर से याचियों का एक अंक बढ़ाने के लिए 15 दिन का समय देने की मांग की गई ताकि वे संबंधित याची अभ्यर्थियों को एक अंक आवंटित कर सूची बेसिक शिक्षा विभाग को भेज सके। उधर बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल ने कोर्ट में कहा कि एक अंक बढ़ाने के बाद जो सूची उनके पास पीएनपी की तरफ से आएगी उससे मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद 2 महीने का समय दिया जाए ताकि वो उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर पाएँ। तो कुल मिलाकर के 2 महीने का समय है यहाँ पर और अब इन छात्रों को जो है नियुक्ति मिलेगी। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 1.5 महीने में 3 लाख नियुक्ति पत्र बांटेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे को कुंद करने की तैयारी है। 11वां रोजगार मेला कल है। 50,000 युवाओं को मिलेगा नियुक्ति पत्र। तो लोकसभा चुनाव है तो अब नियुक्ति पत्र तो बटेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार जो है अगले 1.5 महीने में 3 लाख नियुक्ति पत्र बांटेगी। केंद्र सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में चयनित अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र पीएम मोदी जी बांटने जा रहे हैं।
यहाँ पर देखो अपडेट की प्रदेश के 5 कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 1261 में 707 पद खाली हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि पदों को भरे जाने की प्रक्रिया कर्मचारियों के 2214 में 668 पद भी रिक्त हैं। तो यहाँ पर कृषि मंत्री ने कहा कि इन पदों को भरे जाने की प्रक्रिया चल रही है। तो फिलहाल यहाँ पर अच्छे खासे पद खाली हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।